नमस्कार बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा व्याकरण के विकारी शब्दों में आता है। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि इस बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी नाम को दर्शा रहे हैं। आइए देखें ये किस किस के नाम हैं। बच्चों, इस चित्र में व्यक्तियों के नाम हैं तुषार, माँ, पिताजी, बेटा और दोस्त। स्थान है ऑस्ट्रेलिया। वस्तु है आइसक्रीम। इसके साथ ही भावों के नाम हैं उदासी, गर्मी, ठंडक और मुस्कान। तो आपने देखा कि दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है। नाम के बिना तो किसी का भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाम ही हमें एक दूसरे से पहचान करवाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखें जातिवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का पता चले वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे हमने बात की लड़का, तो लड़का हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ कोई भी लड़का हो सकता है। कार है, वो कोई भी कार हो सकती है। शेर, संपूर्ण शेर जाति का हमें बोध कराता है। इसी प्रकार स्थान है घर, तो घर कहते ही हमारे मस्तिष्क में एक घर का चित्र उभरता है। वह कोई भी घर हो सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का पता चलता है। बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए हैं, किंतु वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है, जैसे दूध, चांदी, सोना, पीतल आदि। ये वे चीज़ें होती हैं जिनसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है और उसे नापा या तौला जा सकता है। दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, ये वो होते हैं जिसको आप अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। यानी एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए एक नाम दे दिया जाता है। जैसे परिवार, परिवार में कई सदस्य होते हैं। सेना, सेना में अनेक सैनिक होते हैं। भीड़, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। और कक्षा आदि। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि समूहवाचक संज्ञा के साथ सदैव एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे भीड़ जमा हो गई, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इस तरह से एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। बच्चों, समूहवाचक संज्ञा शब्दों के प्रयोग निश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों के लिए हमें श्रृंखला शब्द का ही प्रयोग करना होता है। तारों का पुंज, सैनिकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, कागज का दस्ता और चोरों का गिरोह। बच्चों, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु,
आदि का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, इमारत, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका आदि। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। वस्तु, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे विभीषण एक विशेष व्यक्ति का नाम है, किंतु जब हम किसी भेद बताने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं, अरे आजकल तो विभीषणों की कमी नहीं है। इसी प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए हम सूरदास का प्रयोग करते हैं, जबकि सूरदास एक महान कवि का नाम था। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे जब हम बात करते हैं, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी वैसे तो कोई भी पंडित हो सकता है, किंतु जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो यह शब्द केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी भांति नेता, किसी भी नेता के लिए कहा जाता है, किंतु जब बात हो आज़ादी की और यह वाक्य हो कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये वाक्य सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ही प्रयुक्त हुआ होता है। आइए अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव और अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की एक मुख्य पहचान ये है कि इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। बच्चों, भाववाचक संज्ञा का कई बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे बुराई से दूर रहो। इस वाक्य में बुराई भाववाचक है, किंतु जब कहा जाए उसमें अनेक बुराइयां हैं, तो ये बुराइयां जातिवाचक बन गया। इसी प्रकार चोरी बहुत बुरी बात है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब कहा जाता है इस इलाके में अनेक चोरियां होती हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मानव, मानवता, भाई, भाईचारा, शत्रु, शत्रुता, नारी, नारीत्व, बाल, बालपन, इंसान, इंसानियत। इसी प्रकार अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, निज, निजता, आप, आपा, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व आदि। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे लंबा, लंबाई, वीर, वीरता, चतुर, चतुराई, मीठा, मिठास, प्यासा, प्यास, हरा, हरियाली, खट्टा, खटास, लाल, लालिमा, कायर, कायरता आदि अनेक प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार चौथा भेद है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पूजना, पूजा, धोना, धुलाई, दौड़ना, दौड़, बहना, बहाव, मिलाना, मिलावट, चिल्लाना, चिल्लाहट, सीना, सिलाई, सजाना, सजावट,
पढ़ना, पढ़ाई। इसी प्रकार अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं।